अरे बम, अरे बम। अरे नमन, हाँ। क्या बम बम? तो बम नहीं है वो। तो ये आवाज कैसा है? आओ यहाँ। कहाँ? अरे ये क्या है? ये अलार्म है। हमने जो 4002 वालों को मिठाई का डब्बा दिया था ना, ये अलार्म उसी से कनेक्टेड है। ये आपके लिए। ये क्या है बेटा? इसमें प्रसाद है आंटी। अच्छा। मैंने उस बॉक्स पे परछाई द्रव्य छिड़क दिया था। अब जैसे वो काली शक्ति उस बॉक्स के आसपास आएगी, ये अलार्म हमें अलर्ट कर देगा। हाँ। और जैसे ही वो काली शक्ति उस बॉक्स को छुएगी, हमें इस तरल कागज पे उसका साया दिख जाएगा। इस पे? हाँ नमन। अरे सावी, लग रहा है कि वो काली शक्ति डब्बे के पास ही आ रही है। लगता है इस काली शक्ति ने डब्बे को छुआ ही नहीं। अच्छे से साफ करना, एक एक चीज उठा के। सावी तो सीनियर डायन है। ओ नो, मोहना। अरे लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि डायन सीनियर उस घर में क्या कर रही है? और ये घर तो पियादी के घर के एकदम बगल में। इसका मतलब कि वहां रह के ये उन लोगों पे नजर रख रही है। उन लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या तोड़ दिया? जमीन पर जरूर उसी ने किया होगा। ताम्रा, कहाँ है वो काम वाली? ताम्रा! ताम्रा! चलो बच्चों, चलिए बाबू। तो ये लोग भाग रहे हैं, लेकिन मुझसे भाग के जाएंगे कहाँ? अभी इन्हें बताती हूँ कि मोहना क्या चीज है। करना साहब, साफ सफाई करते करते बाहर नजर गई। आपको कुछ चाहिए क्या?
मेरे पास इतना वक्त नहीं है, इसका कुछ करना पड़ेगा। इस पे असर क्यों नहीं हो रहा? सुरंश, सुरंश, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम इस पुलिस की बारात को लेके अपने साथ जा क्यों रहे हैं। वो भाभी डायन है, इन लोगों से रुकने वाली है क्या? मोहना को ना तो गोलियां रोक सकती है ना पुलिस फोर्स, लेकिन चैताली जरूरत पड़ने पर मोहना को कुछ देर के लिए उलझा के तो रखा जा सकता है ना। देखा हमारी होशियारी, दिमाग के मामले में हम बिल्कुल कंचा हैं। हो गया, अब चले। हाँ, चलो चलते हैं। क्या करें स्टूपिड? कोई देख लेगा तो? नहीं नहीं, चलो चलो चलो। चलो। आ गई, भाभी डायन आ गई। चाची आप घबराइए मत, मैं चाचू को फोन करके पूछता हूँ। हाँ अंश, क्या हुआ? ये गाड़ी अचानक रुक क्यों गई? रास्ते के बीचों बीच एक साधु बाबा पड़े हुए हैं, अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। ओके चाचू। आ गई ना, भाभी डायन आ गई ना। वो रास्ते में एक साधु बाबा पड़े हुए हैं, आखिरी सांसें गिन रहे हैं। हे भगवान, ये तो बहुत गलत है, बहुत बड़ा अपशगुन है। हाँ, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। आप चलिए ना, देखिए ना। चलो जल्दी से, बच्चों तुम लोग भी चलो, जल्दी आओ। पिया, तुम कहाँ चल रही हो? तुम यहीं रुको, तुम बाहर मत निकलो। पिया, गाड़ी से बाहर मत निकलना। चाची, पानी। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। गाड़ी में तो पिया है। पिया, 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 आराम से।
लगता है आवाज इसी कमरे से आई थी। यादी का घर इस घर से एकदम साफ दिखता है, इसलिए मोहना यहाँ पे आई थी ताकि उन पे नजर रख सके। क्या करें? नमन, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, चलो। अरे नहीं नहीं, क्या कितने मुश्किल से तो हम लोग यहाँ आए हैं ढूंढने के लिए। नमन, कोई देख लेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, चलो यहाँ से। हाँ ठीक है ठीक है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ करना होगा। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। गाड़ी में पिया है, नहीं। भाभी डायन तो हमारी तरफ ही आ रही है, ये रुकने वाली नहीं है। चलो यहाँ से, आज नहीं माँ, मैं मोहना को पिया को ले जाने नहीं दूंगा। नहीं, आज हट जाओ। एक तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना मुश्किल से हम उस घर में घुसे थे और तुम हमको फिर से बाहर लेके आ गई। हाँ, ले आई, क्योंकि वहां पे कोई था। कोई था? कौन था? मैंने वहां चुपके से पिक्चर्स क्लिक की थी, ये देखो। अबे यार, खोदे पहाड़ और निकली लेडी माउस, वो भी चुईया। अगर रीवा वंशी हो ना तुम, और रीवा वंशी हो करके तुम ही उतला पुतला से डर रही हो। पूरा नाम खराब कर दी तुम रीवा वंशी वंश का, मालूम है कि नहीं तुमको? तुमको पता नहीं है तुम्हारी जो फ्रेंड है वो एक फैशन डिजाइनर है, तो उसके घर में तो होगा ही। मैं मैनिकिन्स की बात नहीं कर रही हूँ डफर, ध्यान से देखो ना। अबे कहाँ है बे? इसकी आंखों से तो ये लग रहा है कि ये एक असुरांश है। अबे यार, ये असुरांश का होता है? असुरांश सबसे ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होता है। डायन सीनियर से भी ज्यादा खतरनाक का? हाँ। तभी हम सोचे कि डायन सीनियर अपनी चुटिया दबा के कहाँ भागी हूँ वहां से। What? अरे बोलते हैं ना वो दुम दबा के भागना, तो देखी नहीं थी तुम कैसे भागी थी दुम दबा के? इसका मतलब है कि वो ज्वाला हमें जिस काली शक्ति तक लेके गई थी वो मोहना नहीं, असुरांश है। और तामरा और उसकी फैमिली को तो ये भी नहीं पता कि उनके सर पे कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। छोड़ दो मुझे, जाने दो। क्यों रखा है मुझे? बोलो, जाने दो मुझे। रे। इस हालत में इतना चीखना चिल्लाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है पिया। बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। देखो, तुमने मुझे यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है। गलती तो तुमने की है घर से बाहर निकल के। अगर तुम घर पे रहती तो मैं भी तुम पे आराम से नजर रखती, इतने बड़े झमेले की जरूरत ही नहीं पड़ती।
लेकिन तुमने खाम खा अपनी भी तकलीफ बढ़ाई और मेरा काम भी। अब जब तक तुम्हारा बच्चा जन्म नहीं लेता तुम यही रहोगी, ताकि बच्चे के जन्म लेते ही मैं उसे मार सकूं। और अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारा अंश तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आएगा तो तुम ये गलत सोच रही हो, क्योंकि वो लोग तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएंगे। अरे तुम हंस क्यों रही हो? पागल हो गई हो क्या? उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। मजा आया ना? मैंने सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है। अब इससे पहले भाभी डायन फिर से वापस आ जाए और उन्हें ये पता चल जाए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। एक हेलो, हाँ हाँ सावी, क्या? अब क्या हुआ पिया? क्या कहा सावी? माँ, मोहना साथ वाली बिल्डिंग में है और हर वक्त हम पर नजर रखे हुए है। क्या? ये भगवान, इसका मतलब उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अब क्या करेंगे? हम जहां जहां जाएंगे मोना हमारे पीछे वहां आ जाएगी। अगर हम मोहना को गुमराह कर दे तो? लेकिन मोहना को बेवकूफ बनाना इतना आसान काम थोड़ी ना है। एक तरीका है। क्या? लेकिन उसके लिए हमें किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। किसकी? अरे भाभी, आप ऐसे घूमती रहेंगी तो टेंशन और बढ़ जाएगी। मेरा दिल वैसे ही बहुत कमजोर है। क्या करूं चैताली? किसका इंतजार करें? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अंश भी चुड़ैल बेटा, भाभी चुड़ैल जी, आप यहाँ वाई? दिलरुबा चुड़ैल हमारे घर में क्या कर रही है? दिलरुबा को मैंने बुलाया है। अंश, हमें पता था दिलबर, एक ना एक दिन दिलबर को दिलरुबा की कीमत समझ में आ ही जाएगी। दिलरुबा, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। दिलरुबा दिलबर की मदद तो कर देगी, लेकिन बदले में दिलरुबा को क्या मिलेगा? मोहना से बदला। लेकिन दिलरुबा हमारी मदद कैसे करेगी? अच्छा, अभी बताती हूँ। पिया, हम पिया को दिलरुबा से बदल देंगे। व्हाट अ आइडिया।
क्यों हुआ? छोड़ो ना ये सारी बातें। भैया, अंश, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? मोना, उन्हें हमने बेवकूफ बना दिया। वो पिया समझ के दिलरुबा को ले गई। थैंक गॉड सावी ने हमें सब कुछ बता दिया। अंश, अब मोना हम तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन वो शांत भी नहीं बैठेगी अंश। हमारे हर कदम पे राह में कांटे बिछाएगी। जब तक हम साथ हैं, हम अपने राह के हर कांटे को चुन लेंगे। आई लव यू। I love you too। आज तो तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बना दिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ पिया, और फिर तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अंश, तुम्ही ने कहा था कम से कम सामान रखो, क्योंकि कुछ दिनों के लिए हमें रूबी के यहाँ रुकना है और पता नहीं हमें कब यहाँ से भी निकल जाना पड़े। और तुम ही इन जुगनुओं को अपने साथ ले आए। तेरे में जुगनू ही साथ देते हैं पिया, और इन जुगनू ने ही मुझे तुम तक पहुंचाया था। हाँ अंश, मुझे सब याद है। रूबी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो बस देखने आई थी कि तुम और अंश यहाँ कंफर्टेबल हो कि नहीं। हम दोनों बहुत कंफर्टेबल हैं। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट रूबी, तुमने हमें अपने घर में जगह दी। प्लीज अंश, मुझे थैंक यू कह के और पराया मत करो। तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और वैसे तुम दोनों यहाँ बहुत सेफ रहोगे। मोना सोच भी नहीं सकती कि तुम यहाँ हो। और जब तक सावी तुम दोनों के लिए कोई सेफर प्लेस नहीं ढूंढ लेती, तुम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हो। थैंक यू वंस अगेन। अब तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा। कहा ना थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। तुम दोनों ने मुझे ये समझाया है कि प्यार में कितनी ताकत होती है। एनीवे, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। 6 तो बज गए, ये दिया क्यों नहीं जला अभी तक? हाँ वैदेश्री, दिया जल का ही नहीं राज। भाभी, कहीं वो दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए होंगे?
सावी, दिया जल गया। इसका मतलब अंश और पिया दोनों ठीक है। हम जा रहे हैं माँ। कब कहाँ होंगे हमें भी नहीं पता। पता होगा भी, फिर भी हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि फिर आप लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे। ये क्या है ये पिया? ये द्वित बाती है माँ। इसके जरिए हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। एक बाती मैं अपने साथ ले जाऊंगी और एक यहीं मंदिर में रहेगी। मैं रोज शाम 6 बजे अपना वाला दिया जलाऊंगी, और जैसे ही मैं अपना दिया जलाऊंगी, मंदिर वाला दिया अपने आप जल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हम लोग ठीक हैं। माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र है जो अंश और पिया सुरक्षित है। इस वक्त कोई अरे ए सावी, वो देखो वही है ना झंडे वाला घर। अरे जो पंडित जी बोले हैं कि पिया और अंश के लिए सेफ है। हाँ अरे हाँ, बिल्कुल ये वो घर है ये। मैं तुम वहां का रुक गई। अरे चलो यार, चलना है। नहीं नमन, मुझे इस जगह को लेकर कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। अरे लेकिन पंडित जी तो कहे कि सेफ है ये। मुझे नहीं लगता। चलो यहाँ से। अरे मोहना, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। तुम यही जानने आई हो ना कि अंश और पिया कहाँ हैं? और वो तो हमें भी नहीं पता। तो अब तुम्हें कैसे पता चलेगा? और अगर तुम्हें लगता है कि डरा धमका के तुम हमसे सब कुछ उगलवा लोगी तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब हमें नहीं पता वो लोग कहाँ है तो हम तुम्हें क्या बताएंगे। इसी बात पे मुंह मीठा करो। तू सच में इतनी बेवकूफ है या बेवकूफ बनने का नाटक कर रही है चुटकी? तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग अंश और पिया को अज्ञातवास में भेज दोगे तो मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? मैं तुम लोगों से उनका पता पूछने नहीं आई हूँ, बल्कि ये बताने आई हूँ कि तुम लोग अंश और पिया को जितना छुपाना है छुपा लो। अंश और पिया जितना भागना चाहे भाग ले, मैं उन तक पहुंच ही जाऊंगी। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा और अंश का खून का रिश्ता है, हमारे बीच रक्त बंधन है। जैसे ही उसके खून की एक बूंद जमीन पे गिरेगी, मुझे पता चल जाएगा कि अंश कहाँ है, क्योंकि खून खून को पुकार ही लेगा। इसी बात पे तुम मिठाई खाओ। खाओ। पिया आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एप्पल काट। अंश,
मुझे कहते मैं काट लेती। कितना खून बह रहा है। मैं भी हल्दी पेस्ट बना के लाती हूँ। अंश क्या करे, जाने दो ना, और खून बहेगा। कौन सा खून? ये वाला? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं डराया, तुम खुद डर गई। पिया, मैं दावंश हूँ, तुम बार बार घबरा क्यों जाती हो? क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और पति की चिंता करना हर पत्नी का हक होता है। फिलहाल तुम पति की नहीं, होने वाले बच्चे की चिंता करो, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें बात बात पर स्ट्रेस लेना बंद करना होगा। ओके? पुकार लिया, बेटे के खून ने माँ को पुकार लिया। लगता है मोना को पता चल गया अंश और पिया कहाँ है। भाभी, हमें अंश और पिया को आगाह करना होगा। लेकिन कैसे? हमें भी तो नहीं पता कि वो दोनों है कहाँ। अबे जब पंडित जी बोल दिए थे कि वो घर सेफ है तो अंदर काहे नहीं गई? हाँ, मैंने कहा ना, मुझे इस घर को लेकर अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी? अबे तुम पागल आगल हो का? वो घर है, ऋतिक रोशन थोड़ी ना है कि तुम मतलब उसको देखते ही तुम्हारे मन में फीलिंग आ जाएगी। घर को लेकर फीलिंग्स भी आती है और इंट्यूशंस भी, लेकिन तुम नहीं समझोगे। अच्छा, काहे नहीं समझेंगे भाई, हमको बताओ तो। क्योंकि वो क्या है ना, तुम एक नंबर के इडियट हो। अबे हमको तिलकू चच्चा समझी हो का? जब देखो तब तुम हमको इडियट बोल देती हो, बेइज्जती कर रही हो तुम हमारा। तो थोड़ा तो हमारा लिहाज करो यार। मैं लगता है जैसे तुम्हारे पिताजी तुमको सिर्फ डाइंग हंटिंग ही सिखाए हैं, मैनर सिखाना भूल गए। अबे इज्जत कर लो थोड़ी हमारी भी, तुम्हारे पार्टनर हैं। ठीक है, न्यू कमर हैं, सीखने आए हैं। और घूरो मत, घूरना भी बैड मैनर्स होता है। हटो यहाँ से। काहे? नहीं हटेंगे हम। अरे हटो। अंश और पिया को तो पता भी नहीं है कि मोहना उनके पीछे आ रही है, और हम उन्हें बता भी नहीं सकते। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। भाभी, आप चिंता क्यों करती है? पिया दैविक है और अंश एक दावंश। भाभी डायन उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भाभी चैताली, तुम तो जानती हो ना पिया माँ बनने वाली है। इस हाल में वो मोहना का सामना भी तो नहीं कर सकती। इसलिए कह रहा था कि अपना फोन साथ रख ले, कम से कम उन्हें फोन तो कर सकते थे, उन्हें हम ट्रैक कर सकते थे। लेकिन ये लड़का भी ना। मुझे मोना के पीछे जाना चाहिए था। हाँ, और क्या कर लेते आप उनके पीछे जाके? ना आप उन्हें रोक सकते हैं और ना आपकी गोलियां। हाँ, कम से कम ये तो पता चल जाता कि पिया और अंश है कहाँ। अब जो भी है अविनाश, हमें अब पिया और अंश को जल्द से जल्द आगाह करना है। लेकिन सवाल ये है कि हम उन्हें आगाह करें कैसे? इस जोत के बारे में मुझे माँ ने बताया था और कहा था हमें इसे सिर्फ लाल तेल से जलाना होगा। और अगर कोई खतरा हुआ तो? कोई खतरा हुआ तो आप इसमें काला तेल डाल के दिया जला दीजिएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे आसपास खतरा है। मैं जानती हूँ कैसे। पिया, ये नक्शा? अंश, वो घर देख रहे हो? ये वो घर है जहां हम जा सकते हैं। घर? किसका घर पिया? मेरा घर, जहां मैंने अपना बचपन गुजारा है। मैं जानती हूँ अंश, तुम इसी जगह हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें आखिर ढूंढ ही लिया। जब भी माँ बुरी ताकत का सामना किया करती थी, मुझे यहाँ छुपा दिया करती थी ताकि मैं सेफ रहूं। हम भी हमारे बच्चे को यहीं छुपाएंगे अंश, ताकि मोहना उस तक कभी न पहुंच सके। ये घर वैली की दूसरी तरफ है। नदी को पार करने के बाद एक देवी का मंदिर आता है और मंदिर के बाद एक जंगल। जंगल के बीचों बीच एक नीली झील है जिसमें सफेद कमल के फूल होते हैं। बस उसी झील के किनारे हमारा ये घर है। भाभी,
भाभी, आपने दिए में काला तेल क्यों डाला? ताकि इसकी काली लौ को देखकर वो दोनों समझ जाएं कि उनके आसपास खतरा है। एक और चीज अंश, ये दिए की लौ काली क्यों हो गई भैया? अंश, मुझे लगता है माँ हमें किसी खतरे के बारे में बताना चाह रही है। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं। तो डायन इंसान की तरफ हो गई। वैसे भी मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, तुम तो हो ही थाली का बैंगन, कभी इधर कभी उधर। और अगर तुम ये सोच रही हो कि उन दोनों को तुम मुझसे बचा लोगी, तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। भूल गई क्या हाल किया था मैंने तुम्हारा? बिल्कुल नहीं, मुझे सब अच्छी तरह याद है। तो उसी का बदला लेना चाहती हो? यही समझ लो, अंश और पिया तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। अब क्या करेंगे अंश? मोना हम तक पहुंच ही जाएगी। पिया तुम चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मोहना हमारे बच्चे तक नहीं पहुंचेगी। भाग रही हो बहू रानी?
मौत से कोई भाग पाया है भला? आखिर तुम्हारी मौत ने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हमें मौत को मात देना अच्छे से आता है मोहना। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुमने अंश को जन्म दिया है, हमारे रास्ते से हट जाओ। हट जाओ तुम्हारे रास्ते से, ताकि तुम इस बच्चे को जन्म दो और वो मेरा काल बनकर मुझे खत्म कर दे। सपोला इससे पहले सांप बने, उसका फन कुचल देना चाहिए। अगर आपने मेरी बीवी और मेरे होने वाले बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं अपनी जन्म देने वाली मां को मौत देने से भी नहीं चूकूंगा। शाबाश अंश, आज तूने ये साबित कर दिया कि तेरी रगों में मेरा ही खून है, एक डायन का खून। तूने अपने सबसे सगे रिश्ते को ही खत्म करने की धमकी दे दी। खुश हुई मैं, तू मेरा ही बेटा है, लेकिन मैं भी तेरी माँ हूँ। खुद को बचाने के लिए मुझे तुम तीनों को मारना पड़े तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं एक डायन हूँ। तुम भले ही एक डायन होगी, लेकिन ये मत भूलो कि मैं भी एक दैविक हूँ और उसके साथ साथ एक पत्नी भी। तुमने पत्नी की ताकत को बहुत कम आंक लिया मोहना। अगर तुम कच्ची बाजियां नहीं खेलती तो मैं भी अब इस खेल की पक्की खिलाड़ी हूँ। तुम अगर इस खेल की खिलाड़ी हो तो मैं पूरा खेल, और तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। जिस भगवान के भरोसे भागने चले, उसी भगवान के पास जाने का वक्त हो गया है। रूबी, रूबी! ऐश, भागो यहाँ से! मैं इसे देख लूंगी। लेकिन रूबी, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी। तुम लोग जाओ यहाँ से। नहीं अंश, हम रूबी को ऐसे छोड़कर जा नहीं सकते। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपने बच्चे को बचाओ। Just go! Just go, पिया! दी का फोन क्यों नहीं आया है अब तक? मैंने पिया दी को कहा था मुझे फोन करने के लिए, ताकि मैं उन्हें सेफ जगह के बारे में बता सकूं। एंड आई थिंक इस तहखाने से सेफ जगह और कोई नहीं हो सकती। बस सुनो सावी, अबे आप हमको ये विचित्र प्राणियों के बीच में कहाँ लेके आई? अरे कुछ बताओगी? नमन, बताऊंगी, पर अभी नहीं। अभी नहीं? जब तुम हमको बताओगी ही नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि हो क्या रहा है और करना क्या है? और तुमको तो पता ही है कि हम यहाँ पे थोड़ा नए नए हैं, तो हमको थोड़ा सा पता नहीं चलता है कि लोगों के अंतर मन में चल क्या रहा है। अरे बताओ ना, नहीं तो ये सारे के सारे प्राणी सोचेंगे कि हम अकेले ही टॉकिंग किए जा रहे हैं। अरे ये कहाँ चली गई? सावी, अरे कहाँ गई वे? अबे हमको कहाँ अकेले छोड़ गई वे इनके बीच में? सावी! क्या हुआ पिया? सावी फोन नहीं उठा रही है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो।